हीलिंग हमेशा संगीत से सुंदर और सूरज के ढलने जैसी सुकून भरी नहीं होती। कभी कभी आंसुओं में भीगकर दर्द में सो जाना ही सुकून है। Hi everybody. So today I have written a few more lines and I am going to present in front of you guys, and I do want your opinion on this as well. Okay, so please do support. Start करते हैं without any further delay. ऐसा लगता है ना, बहुत लोग सोचते हैं कि हीलिंग इज़ अ प्रोसेस, या फिर हीलिंग को एक मंजिल की तरह समझते हैं कि भाई बस अब तो मुझे हील होना है, मैं सबसे दूर हो जाऊंगा, सबसे दूर हो जाऊंगी, कुछ किसी से कोई बातचीत नहीं, एंड आई विल बी गुड, राइट। और पीपल वांट एवरीथिंग वेरी क्विकली कि भाई आज मैंने क्विट कर दिया, अब तो मैं किसी से बात भी नहीं करती, नहीं करता, अब क्यों हो रहा है मेरे साथ इतना बुरा। ठीक है, तो हीलिंग इज़ नॉट अ हैप्पी प्रोसेस एट ऑल, इट्स अ प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, इट्स अ प्रोसेस। सो today I am going to explain what exactly healing looks like. Yeah, healing को ही process में मतलब describe करें words में। हम अक्सर सोचते हैं कि हीलिंग की जगह बनना कह सकते हैं, खुद को बनाने का प्रोसेस है। मैं हीलिंग ही बोलूँगी, आई नो बहुत ऑड लग रहा है, बट होप यू पीपल विल बी एबल टू कनेक्ट दैट वे, है ना। तो हम अक्सर सोचते हैं कि हीलिंग एक खूबसूरत सा मंजर है, योगा मैथ्स ले आना, जर्नल्स लिखना, जिम चले जाना, हमें सब कुछ करना है। अब हम सब कुछ करना चाहते हैं क्योंकि हमें बस हील होना है, अब हमें खुद को ढूंढना है। फिर अचानक से लगता है कि चीज़ें तो काफ़ी बिखरी हुई हैं, है ना, और इन्हें सिमटने में वक्त लगेगा, इन्हें समेटने में वक्त लगेगा। तो जो रायता हमने फैलाया है उसे समेटने में वक्त लगेगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, कभी कभी सुबह सुन होकर उठना, कभी सुबह सुन मतलब नम, कभी कभी सुबह सुन होकर उठना, चुपचाप रो लेना, कुछ रिश्तों से दूर हो जाना, खुद की सीमा फिर से बनाना। होता है हीलिंग में, हम लोगों से खुद को दूर कर लेते हैं, वी सेट बाउंड्रीज, वी स्टार्ट सेटिंग अप बाउंड्रीज कि अब इसके बाद ऐसा नहीं, है ना। तो कभी सुबह सुन होकर उठना, चुपचाप रो लेना, कुछ रिश्तों से दूर हो जाना और खुद की सीमा फिर से बनाना। कभी कभी खुद से कहना कि मैं इससे बेहतर का हकदार हूँ, कहते हैं हम सभी। कभी कभी खुद से कहना कि मैं इससे बेहतर का हकदार हूँ, भले ही इस बात पे पूरी तरीके से भरोसा ना हो। आई होप यू पीपल कैन रिलेट कि जब हम हीलिंग के प्रोसेस में जस्ट कुछ बुरा हुआ होता है, हम कहते हैं, सामने से दोस्तों ने मोटिवेट कर दिया ना, भाई नहीं मैं तो इससे बेटर डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, बट देन यस, हमें खुद पे ही फेथ नहीं है, या। तो कभी कभी खुद से कहना कि मैं इससे बेहतर का हकदार हूँ, भले ही इस बात पर पूरी तरह भरोसा ना हो। हीलिंग है जवाब ना देना। ठीक है, हीलिंग एक्चुअली क्या है, हीलिंग में जवाब ना देना और खुद को थामना, समझाना, थकान को नहीं आराम को चुनना। ठीक है, तो हमें इस प्रोसेस में इतना रश नहीं करना है कि एकदम से डू नॉट रश, इट्स जस्ट एंजॉय द प्रोसेस, क्योंकि द मिनट वी स्टार्ट rushing for it we will feel tired and we will feel like हो ही नहीं रहा है कुछ भी। ठीक है, तो हीलिंग है जवाब ना देना और खुद को रोक लेना, खुद को समझाना, थकान को नहीं आराम को चुनना, कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खुद को चुनना। ठीक
ठीक है, किसी को भी हमें कुछ भी प्रूव नहीं करना है. दैट इज़ व्हाट हीलिंग इज़. सो दिस इज़ हाउ हीलिंग लुक्स लाइक. ओके, आगे सबको माफ़ कर दो. थोड़ा अजीब लगा. ओके, सबको माफ़ कर दो इसलिए नहीं कि वो माफ़ी के हकदार हैं. सो इसलिए नहीं कि वो माफ़ी के हकदार हैं, पर इसलिए क्योंकि तुम सुकून के हकदार हो. हम सुकून के हकदार हैं, और जब तक हम किसी को माफ़ नहीं करते ना, वो चीज़ें हमें बार बार याद आएगी. फिर कभी कभी हीलिंग बस इतनी सी होती है कि तुम उठकर खुद को संवार लो. कभी कभी हीलिंग ऐसी भी होती है कि तुम उठकर खुद को संवार लो, एक ग्लास पानी पियो, थोड़ा सा टहल लो, और बस खुद के वजूद को महसूस करो. वजूद जो भी होगा. आई अपोलोजाइज फॉर द रॉन्ग टर्म हियर, बट आई होप यू पीपल आर एबल टू कनेक्ट. मैं क्या कहना चाह रही हूँ, खुद के वजूद से खुद के वजूद को महसूस करो. ठीक है, तुम ठीक हो ऐसा दिखना ज़रूरी नहीं है. तुम ठीक हो ऐसा दिखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. तुम पीछे नहीं हो और ना ही कभी गलत. तुम ना तो पीछे हो और ना ही कभी गलत. ये बस एक ईमानदार सा पल है. ये बस एक ईमानदार सा पल है जिसमें खुद को खुद से मिलवाना है. I hope I was able to make sense. And do let me know if healing looks the same way for you guys too. क्योंकि मुझे जो समझ आया और जो मेरी समझ है हीलिंग को लेकर के, वो यही है कि we do not need to pretend that we are okay. Nobody cares. दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं. जैसा मैंने पहले भी मेंशन करा कि इट्स अबाउट द मोमेंट. किसी मोमेंट में हम सही हैं, किसी मोमेंट में हम गलत हैं. एक सिचुएशन ऐसी आई जिसमें हमने डिसीज़न लिया, उस सिचुएशन में उस टाइम में वो डिसीज़न हमारा बिल्कुल करेक्ट था, बट लेटर ऑन इट प्रूव्ड टू बी रॉन्ग. आई मीन ठीक है, वहाँ सही था ना, अब हम दूसरा डिसीज़न लेंगे, सही निकलेगा, है ना. सो तुम ठीक हो ऐसा दिखना ज़रूरी नहीं. तुम पीछे नहीं हो और ना ही कहीं गलत. ये बस एक ईमानदार पल है खुद को खुद से मिलवाने का. और इसी के साथ आई एंड माई सेशन, विल नॉट एक्सटेंड इट. वन मोर थिंग गाइज, खुद को समझ जाना और लोग क्या सोचते हैं, इन बातों से कोसों दूर रहना है हमें, है ना. मतलब ऐसा एक फेज़ आएगा जब आपको लगेगा कि लोग क्या कहेंगे, उससे बहुत दूर रहना है हमें, और ख़ुद को हमेशा समझने की कोशिश करना. आई नो ये बहुत ही बहुत अनरियलिस्टिक साउंड करता है, क्योंकि हीलिंग इज़ नॉट दैट ईजी. लोग कहने को कह देते हैं, लेकिन तुम सिर्फ अपने सुकून को चुनना. ठीक है, मुश्किल है, होगा ज़रूर. और आई होप यू पीपल कुड कनेक्ट विद मी. अगर मेरे वर्ड्स थोड़ी भी रेलिवेंट लगे, आई वुड लव टू हियर योर पार्ट कि आपके लिए हीलिंग कैसी है ना. सो डू पुट इन द कमेंट बॉक्स कि हाउ डज योर फीलिंग प्रोसेस लुक्स लाइक. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्ट विद यू गाइस. तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हीलिंग.